प्रिय किसान दर्शक बंधुओं, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल किसान राजस्थान का। मैं भेरूलाल कुमावत, कृषि मंडी न्यूज़ रिपोर्टर। किसान भाइयों, जानकारी देते हैं आज लहसुन के तेजी और मंदी की और निर्यात एक्सपोर्ट किस प्रकार से हो रहा है, उसकी पूरी चर्चा इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे। किसान भाइयों, किस प्रकार से आपको हताहत होने की आवश्यकता नहीं है, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। भारत के लहसुन की जो डिमांड है वह बहुत ही अच्छी निकल कर आ रही है। धीरे धीरे दोस्तों, जैसे जैसे अपना देसी लहसुन निकाल के सूखा लहसुन मंडी में प्रवेश कर रहा है, वैसे वैसे अपने भारत के देसी लहसुन की बहुत ही बढ़िया डिमांड विदेश में निकल कर आ रही है। और हमारा जो माल है विदेश में जाना प्रारंभ हो चुका है मार्च से ही। और आने वाले दिनों में दोस्तों, आप जो लहसुन को अच्छी तरीके से संतुलन के हिसाब से बेचेंगे तो मंडियों में बिल्कुल आवक थोड़ी कम रखेंगे तो आपको बिल्कुल भाव में ऊंचाई देखने को मिलेगी और भाव में तेज़ी आपको देखने को मिलेगी। बात करते हैं दोस्तों, लहसुन की आपूर्ति अभी थोड़ा बहुत बढ़ चुके हैं। किसान अपना हार्वेस्टिंग पूरी तरीके से कर रहे हैं और जो लहसुन देरी से निकल रहा है किसान भाइयों, उसमें थोड़ा सा मोटा ही है जो है, उसकी थोड़ी कमी देखने को मिल रही है। जो लहसुन की जो गांठ है इतनी मोटी नहीं बन पाई है जो पूरी तरीके से सुपर सबसे बेस्ट ग्रेड लहसुन होती है उसके उसी प्रकार से वहाँ बाद में वाला लहसुन इतना अच्छा निकल कर नहीं आ रहा है। हालांकि दोस्तों, जिन किसानों के पास अच्छी खेती की है, जिन किसानों ने उपज का बहुत ही अच्छा ध्यान रखा है और संतुलन पानी वगैरह सभी का चीज़ों का ध्यान रखा है, उनकी लहसुन बहुत ही अच्छी बढ़िया निकल रही है। क्योंकि क्वालिटी लहसुन की तो है, क्वालिटी लहसुन का आपको भाव आने वाले दिनों में अच्छा मिलेगा। किसान भाइयों, चीन के लहसुन की तो लहसुन आपूर्ति जो है दोस्तों, चीन में वर्तमान समय में हार्वेस्टिंग अप्रैल जो लास्ट समय चलेगा उसमें अपना हार्वेस्टिंग उनका स्टार्ट होना। हालांकि यूनान का जो बैंगनी कलर का लहसुन है वह निकल रहा है, वह मार्केट में आ रहा है, उसका भी वहाँ पर चीन में आना प्रारंभ हो चुका है। लेकिन विशेष करके सबसे बड़ी मात्रा में जो लहसुन का हार्वेस्टिंग होता है वह अप्रैल एंडिंग और जून तक वहाँ पर हार्वेस्टिंग चलता है। इसके बाद ही किसान भाइयों, अभी जर्मनी का जो लहसुन है, जंगली लहसुन होता है जर्मनी का, वह हार्वेस्टिंग चल रहा है, लेकिन वह इसी एरिया में खपत हो जाता है। यूरोप की बात करें तो यूरोप में जो स्पेन का लहसुन जाता है, स्पेन का लहसुन भी अभी निकलेगा तो अभी हार्वेस्टिंग उसका नहीं हो रहा है। हालांकि पेरू का लहसुन है, उसकी हार्वेस्टिंग स्टार्ट हो चुकी है, पेरू का लहसुन मार्केट में पहुंच चुका है। लेकिन इतनी ज़्यादा क्षेत्रों में पेरू का लहसुन की खेती नहीं होती। 11,000 हेक्टेयर में मात्र वहाँ पर लहसुन की खेती की जाती है, तो कम से कम क्षेत्र में, वहाँ बहुत ही कम क्षेत्र होता है। इन छोटे देशों में लहसुन का जो पूरा विश्व स्तर पर सप्लाई नहीं कर सकता है। इतनी बड़ी मात्रा में सबसे ज़्यादा जो सप्लाई करता है वह चीन करता है। चीन के बाद नंबर आता है भारत का। चीन का थोड़ा दबदबा धीरे धीरे कम होता जा रहा है और विश्व स्तर पर भारतीय लहसुन की जो साख बनी हुई है उसके कारण भारतीय लहसुन की जो देसी लहसुन जो है बिना केमिकल के उत्पादन होते हैं, उसे लहसुन की जो डिमांड विदेश में धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। अब दोस्तों, चीन में आज के लहसुन के भाव की बात करें तो किस प्रकार से चीन में लहसुन का भाव, पूरा संतुलन किस प्रकार से चीन में बना है, जबकि चीन की इतनी बढ़िया लहसुन का उत्पादन करता है, भारत बहुत ही कम उत्पादन करता है चीन के मुकाबले। तो चीन जो है लगभग अभी वर्तमान समय की स्थिति में 60 से ऊपर परसेंटेज पर जो है चीन उत्पादन करता है। भारत में इतना कम लहसुन उत्पादन होता है। फिर भी अभी चीन की जो प्राइस है दोस्तों, वहाँ चीन की प्राइस में अभी आपको इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करके बताते हैं तो आपको तुलना कर लीजिए कि क्यों नहीं भारत का लहसुन इतना नीचे, क्यों धीरे धीरे आप 5,000 या 4,000 में बेच रहे हो। बहुत सारे किसान मैंने देखा है कि देसी लहसुन जो छोटा छोटा होता है, हालांकि अच्छा लहसुन 5,000 के ऊपर बिक रहा है। ऊँटी लहसुन का जो बुआई है दोस्तों, काफ़ी लार्ज स्केल पर इस वर्ष किया गया था। ऊँटी लहसुन को जो रोकना था बड़ा मुश्किल होता है, उसके निकालना पड़ता है किसी भी प्राइस में। तो लेकिन ऊँटी लहसुन की ज़्यादा बुआई के कारण देसी लहसुन पर प्रभाव तो पड़ा है और देसी लहसुन का जो भाव है उसमें गिरावट उठने के कारण जब निर्यात की मांग होती है तो वहाँ के जो एक्सपोर्ट कंपनियाँ होती है वहाँ एक्सपोर्ट कर लेती है। फिर जो किसान अपना माल है वेयर हाउस में अच्छा प्राइस मिल रहा है तो सिर्फ उनका जो किराया है साल भर का किराया लगता है, बाकी लहसुन का उनका स्टोर बड़े बड़े वर्षों में हो जाता है। इस प्रकार से चीन में अपना माल उसको स्टोर करके रखते हैं। सामान्य मिश्रित ग्रेड जो लहसुन 850 से लगाकर 870 युआन प्रति क्विंटल, युआन वहाँ की मुद्रा है, भारत की मुद्रा रुपए हैं, तो युआन और यह मुद्रा जो है उसे भारत की मुद्रा में अपने तुलना करके देखें तो आपको 1 युआन के बदले
आज के अनुसार 12.1 रुपये आपको चीन को देने पड़ते हैं। साथ ही किसान भाइयों, अगर चीन जो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट है जिनजियांग शहर के अंदर, वहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय मार्केट है और अंतर्राष्ट्रीय मार्केट की रिपोर्ट के अनुसार जो लहसुन की अभी क्या बिक्री हो रही है और किस प्रकार भाव लहसुन बिक रहा है। तो दोस्तों, कटी हुई लहसुन, जिसमें कटी हुई लहसुन का मतलब जिसका डंठल कटा हुआ है और पीछे से बिल्कुल मूंछ वगैरह साफ़ हुई होती है, उसकी कटी हुई लहसुन को 10 युआन प्रति कैंडी, यानी कि कैंडी का मतलब होता है आधा किलो, जो वहाँ पर 5.10 युआन अगर इसको इंडिया में कन्वर्ट करके बताएं तो 12,250 निर्यात मूल्य है। अभी विदेश में सप्लाई करने का जो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कटी हुई लहसुन का है, बिना कटी हुई लहसुन का, यानी कि आगे से डंठल कटा हुआ है तो लेकिन उसकी पीछे से मुंह साफ नहीं की हुई है, उस प्रकार के लहसुन का अंतर्राष्ट्रीय मार्केट 12,010 रुपये प्रति क्विंटल वर्तमान समय में देखने को मिल रहा है। दोस्तों, यह स्थिति चीन के अंतर्राष्ट्रीय मार्केट की जो है, बाकी विश्व में बहुत अच्छी डिमांड है और काफ़ी देशों में कोविड के बाद लहसुन खाना प्रारंभ किया है। काफ़ी ज़्यादा क्षेत्र में जो पेस्ट है, लहसुन का पेस्ट है, वह इंडिया में सबसे बड़ा लहसुन पेस्ट निर्यात में देश है। यहाँ मसाला उद्योग सबसे ज़्यादा है और मसाले का जो निर्यात करता है वह 12 सबसे ज़्यादा करता है भारत। इसलिए दोस्तों, पेस्ट के लिए उनकी डिमांड वर्तमान समय में निकल कर आई है। पेस्ट कंपनियां जो है वह माल अपना थोड़ा सस्ता माल खरीदना चाहती है, पेस्ट बना के माल आवश्यकता होती है। हालांकि अगर किसान अपना संतुलन बनाकर रखेंगे तो इससे गर्त नीचे लहसुन का भाव नहीं जाएगा। आपको जो अभी मार्च महीना चल रहा है, अप्रैल का महीना लग जाएगा, अप्रैल के बाद चीन का हार्वेस्टिंग होगा, तो इस स्थिति में आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। जून जुलाई में प्रारंभ होगा, जिसके कारण आपको वहाँ लहसुन की आवक कम देखने को मिलेगी। और माल को सही संभाल के रखिए, उचित समय में उचित भाव मिलने पर ही नफ़ा नुकसान को देखते हुए टोटल लागत मूल्य और आपका आवक मूल्य दोनों संतुलित कर मिलाकर आपको प्रॉफिट हो, इस समय अपना माल बेचें, जिससे किसान भैया को कमाई हो सके, मेहनत कर सके। धन्यवाद। जय जवान जय किसान।